हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मार्केट शाइन में। मैं अमर सिंह टाक आज लेके आया हूं आपके लिए गेल की स्टडी। गेल आज एक अच्छी कंपनी है, PSU कंपनी है और बहुत ही कम रेट पे चल रही है। तो आज हम करेंगे इसका डिटेल रिसर्च, पूरी रिपोर्ट में लेके आया हूं आपके लिए। फंडामेंटल, टेक्निकल, ये सारी चीजें आज आपको इस कंपनी के बारे में बताऊंगा। स्टॉक कब लेना है, क्या करना है आगे, स्टॉक की आगे प्रोबेबिलिटी क्या है, कहां तक जा सकता है, ये सारी चीजें आज आपको इसी वीडियो में मिलेगी। इसी के साथ हम अपना एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं यूट्यूब पे, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी चार्ज के, डिमांड एंड सप्लाई का। उसकी सारी डिटेल आगे आपको वीडियो में मिल जाएगी, तो आप बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक करें वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि वो भी सीख सके, ठीक है। और टेक्निकल एनालिसिस का, स्ट्रेटजीज है, हार्मोनिक पैटर्न है, उस सारे वीडियोस मैंने अपने चैनल पे बनाए हुए हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप बेसिक टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, स्ट्रेटजीज और हार्मोनिक के वीडियोस देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं गेल पर। चलिए शुरू करते हैं। ले जाता हूं मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट शाइन में। बात करते हैं हम गेल इंडिया लिमिटेड की। आज पूरी केस स्टडी करेंगे, पूरी रिसर्च रिपोर्ट कंपनी के बारे में आज हम बात करेंगे। बात करते हैं कंपनी की, तो गेल इंडिया 1984 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये नेचुरल गैस मार्केटिंग, ट्रांसमिशन, पेट्रोकेमिकल, एलपीजी, लिक्विड हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में ये कंपनी काम करती है। नेचुरल गैस मार्केटिंग में ये गेल का क्योर बिजनेस है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इसका इसी बिजनेस से आता है और ये फर्टिलाइजर और पावर सेक्टर को नेचुरल गैस सप्लाई करती है। गैस ट्रांसमिशन की बात करें तो कंपनी के पास तकरीबन 14,381 किलोमीटर का नेचुरल गैस पाइपलाइन है अक्रॉस द लेंथ पूरी कंट्री में। एलपीजी ट्रांसमिशन की बात करें तो गेल और उसके ऑपरेटर तकरीबन 2033 किलोमीटर की एलपीजी पाइपलाइन है और एलपीजी ट्रांसमिशन ये जामनगर, लोनी और विजाग, सिकंदराबाद के नाम से ये एलपीजी का ट्रांसमिशन करते हैं। पेट्रोकेमिकल की बात करें तो गेल के पास पॉलीमर प्रोडक्शन कैपेसिटी है 810 केटीए की और पेटा कॉम्प्लेक्स है और इसकी सब्सिडायरी जिसमें इसका 70% इक्विटी शेयर्स है ब्रह्मपुत्र केकर और पॉलीमर लिमिटेड, जिनके पास 280 केटीए किलोटन्स पर एनम की कैपेसिटी है पेट्रोकेमिकल्स में। एलपीजी और अदर लिक्विड हाइड्रोजन की बात करें तो गेल के पास 5 लिक्विड हाइड्रोजन प्रोसेसिंग प्लांट है और 4 लोकेशन अक्रॉस द कंट्री में है, हैविंग प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 1.4 मिलियन मेट्रिक टन की कैपेसिटी इनके पास लिक्विड हाइड्रोजन और एलपीजी की है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो गेल इसके पास करंटली ऑथराइज है ऑपरेट 61 एरियाज है, जियोग्राफिकल एरियाज है इंडिया में, इंक्लूडिंग मेट्रो सिटी दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, कलकत्ता और भी अलग जगह। इनकी जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो अराउंड 66% है ऑफ टोटल 62.5 लाख डोमेस्टिक पीएनजी कनेक्शन। जितने भी पीएनजी कनेक्शन है 62.5 लाख डोमेस्टिक है और इनका अराउंड 66% का मार्केट शेयर है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में। 2207 सीएनजी स्टेशन है इनके और गेल ग्रुप जो ऑपरेट करता है 1385 सीएनजी स्टेशन, जो कि इस मार्केट शेयर में इनका 63% शेयर है। गेल लिमिटेड के पास 6 सब्सिडाइजरी है, 9 जॉइंट वेंचर है और 10 एसोसिएट है। 31 मार्च 2022 तक कंपनी के पास ये सारी चीजें है, इनकी कैपेसिटी है, इनकी सब्सिडियरी है। बात करते हैं इनके रेवेन्यू का और ईबिट का। तो ईबिट क्या होता है? ईबिट होता है आपका, जो ये ईबिट का ब्रेकअप है, ईबिट का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो उससे पहले आप इनका कितना अर्निंग हो रहा है, रेवेन्यू इनका कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, नेचुरल गैस जो मार्केटिंग है उससे 76% कंपनी का रेवेन्यू नेचुरल गैस मार्केटिंग से आ रहा है, ये इसका क्योर बिजनेस है। पेट्रोकेमिकल से 7% आ रहा है, सिटी गैस से इसका 6% है, गैस ट्रांसमिशन सर्विस से इसका 6% है, एलपीजी एंड लिक्विड हाइड्रोकार्बन से इसका 4% है और अदर से 1% का इसका रेवेन्यू आ रहा है। अब रेवेन्यू से आप ईबिट देखेंगे तो बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी है। जहां 76% इसका रेवेन्यू नेचुरल गैस मार्केटिंग से आ रहा है, वहीं इनका ईबिट अर्निंग्स है वो 37% ही नेचुरल गैस मार्केटिंग से आ रही है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, गैस एंड ट्रांसमिशन सर्विस से इसका जो अर्निंग्स आ रही है वो 29% है,
जबकि इसका जो 6% रेवेन्यू में शेयर है, जबकि अर्निंग में इसका 29% है। यानी गैस ट्रांसमिशन सर्विस इसकी मोस्ट प्रॉफिटेबल सर्विसेज है, जिसमें इनको सबसे ज्यादा मुनाफा हो रहा है। इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे ये आगे इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। उसके अलावा 20% जो हिस्सा है वो एलपीजी एंड लिक्विड हाइड्रोकार्बन से आ रहा है। 9% इनका पेट्रोकेमिकल से आ रहा है, 3% सिटी गैस है और 2% अदर सेगमेंट से आ रहा है। तो ये इसका रेवेन्यू और अर्निंग्स का ब्रेकअप है। बात करते हैं इनकी सेल्स ग्रोथ फैक्टर्स की बात करते हैं। ग्रोथ फैक्टर्स में सबसे पहले आता है सेल्स ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ की अगर हम बात करें तो सेल्स ग्रोथ इनकी 5 ईयर में सीएजीआर अगर बात करेंगे आपकी 13.5% है। FY21 की अगर बात करें तो 57,000 की इसकी सेल्स हुई थी, जो कि 21% डाउन है प्रीवियस ईयर से। बट अभी 2022 में 92,000 के आसपास है। तो ये सेल्स बढ़ गई है वापस, नेट सेल्स इसकी 22 में बढ़ गई है। बट अगर आप देखेंगे पिछले साल के मुकाबले, तो पिछले साल में इनका नेचुरल गैस मार्केटिंग 26%, लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स 22%, सिटी गैस 21% और गैस ट्रांसमिशन 1%, ये सारे डाउन थे। ठीक है, एंड अदर सेगमेंट भी 15% डाउन थे। ओनली पेट्रोकेमिकल बिजनेस इन्होंने ग्रो किया था, वो 30% ईयर ऑन ईयर किया था। FY21 में इनका ग्रोथ अच्छी आई है और सारे सेक्टर्स में इनकी अच्छी ग्रोथ आई है। नेचुरल गैस, जो इनका नेचुरल गैस ट्रांसमिशन है वो अभी 111 MMSCMD। MMSCMD का मतलब होता है मेट्रिक मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे। तो 111 डेज का इनके पास कैपेसिटी अभी है नेचुरल गैस ट्रांसमिशन का FY22 में, जहां FY21 में 104 डेज का था, अभी 111 डेज का है। और अभी इनके पास कैपेसिटी है जो 55% इनकी कैपेसिटी अभी यूटिलाइजेशन बाकी है। गैस मार्केटिंग में देखेंगे तो 96 MMSCMD के है, अगेंस्ट में 89 थे FY21 में। तो सेल्स की ग्रोथ कंपनी की बढ़िया आ रही है। बात करते हैं इनके ईबिट हमने देख लिया था। ईबिटा होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ईबिटा की बात करें तो FY21 में ईबिटा 20% डाउन था, क्योंकि सेल्स भी डाउन थी, तो ईबिटा 20% डाउन था। आप देख लीजिए 9,034 करोड़ का ईबिटा था अगेंस्ट 20 में, और 21 में आपका आ गया 7,243 का। क्यों हुआ था? बिकॉज ऑफ ओवरऑल सेल्स डाउन थी, ऑपरेटिंग लॉस हो रहा था नेचुरल गैस मार्केटिंग सेगमेंट में, एलपीजी में प्रॉफिट कम था, लिक्विड और हाइड्रोकार्बन में प्रॉफिट कम था, इस वजह से इनकी सेल्स और ईबिटा डाउन हुए। द पेट्रोकेमिकल जो सेगमेंट था उसने ईबिट रिपोर्ट किया था 1,065 करोड़ प्रॉफिट का, वर्सेस 246 करोड़ लॉस। जो मैंने अभी बताया 30% ग्रो हुआ था वो, जहां पेट्रोकेमिकल सेगमेंट 246 करोड़ लॉस में था, उससे 1,065 करोड़ उसने प्रॉफिट दिखाया था 2021 में। FY22 की बात करें तो ईबिटा है वो 15,152 करोड़ पे है। आप देखिए 15,152 करोड़ है अभी, जहां पिछली बार 7,243 करोड़ था, यानी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो कंपनी में जहां पिछले साल का जो डी ग्रोथ हुई थी, जिस वजह से कंपनी का शेयर लुढ़का है, कंपनी का शेयर प्राइस डाउन आया, इस साल कंपनी ने अपना सारा रिकवर कर लिया है। नेचुरल गैस ट्रांसमिशन में, मार्केटिंग सेगमेंट में, हाइड्रोकार्बन, लिक्विड हाइड्रोकार्बन में, हर जगह कंपनी का रिकवरी आ चुकी है। बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। अभी तक हमने बात करी थी बिफोर टैक्स की, अर्निंग बिफोर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 21 में डिग्रो हुआ था 39%, जहां आप देख सकते हैं 20 में 7,200 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, 2021 में 4,400 करोड़ का हुआ। और द इफेक्टिव टैक्स रेट वो हायर थी 26% एज कंपेयर टू 11%। इस वजह से भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ। FY20 में जहां टैक्स रेट थी वो 11.2% थी, और FY21 में गवर्नमेंट ने टैक्स रेट बढ़ा के 26.3% कर दी। जो कंसोलिडेशन प्रॉफिट था वो भी 35% डाउन हुआ 6,131 करोड़ वर्सेस 9,442 करोड़ से। बात कर लेते हैं FY22 की, तो अभी 10,541 करोड़ है आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि सेल्स डबल हुई है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स एंड लोअर टैक्स एक्सपेंस। द टैक्स रेट, यानी जो आपका टैक्स रेट जहां पहले 26% था, अब वापस घट के 23% गवर्नमेंट ने कर दिया, तो इस वजह से भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बढ़ी हुई है। तो परफॉर्मेंस ओवरऑल बढ़िया है इसका, इस साल का बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। हर सेक्टर्स में इसका प्रॉफिट कमा रहे हैं, एक भी सेक्टर इसका
लॉस में नहीं जा रहा। बात करते हैं इनकी एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी में देखते सबसे पहले हम देखते हैं इसका कैश फ्लो। कंपनी के पास कैश कितना है, कंपनी कितना इन्वेस्ट कर सकती है या खर्च कर सकती है ऑपरेशंस में अपने काम के लिए, तो कितना पैसा उसके पास होना चाहिए। तो बात करते हैं इसके कैश फ्लो की। तो कैश फ्लो अभी 8,993 करोड़ का 2021 में था और ये चेंज हुआ 8,345 करोड़ से बढ़ के 8,993 करोड़ आया है। जबकि हमने देखा था 21 में कंपनी के सेल्स डाउन होते, कंपनी के प्रॉफिट डाउन होते, बट कैश फ्लो बढ़ा है। कैश फ्लो इसलिए बढ़ा है क्योंकि कंपनी ने वर्किंग कैपिटल में चेंज किया है और अदर भी रिसीवेबल्स कंपनी को हुए। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी के कुछ पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो कैश आउटफ्लो भी हुआ है। ये इनफ्लो आया तो आउटफ्लो भी हुआ है और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज भी की है, जिसमें 4,693 करोड़ की इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज की है, जिसमें से 1,281 करोड़ तो उन्होंने बाईबैक में खर्च किए हैं और 2,238 करोड़ रुपए उन्होंने डिविडेंड और डिविडेंड का टैक्स पेमेंट किया है और अदर फाइनेंसिंग भी की है 3,471 करोड़ की FY21 में। FY22 की बात करें तो कैश फ्लो इंक्रीज हुआ है 7% ईयर ऑन ईयर और 9,629 करोड़ पे आ गया है। जहां 8,993 करोड़ था वो 9,629 करोड़ रुपए का कैश फ्लो है FY22 में। फिक्स एसेट्स परचेज किए इन्होंने 6,971 करोड़ के, जो कि कैश आउटफ्लो दिखाता है इनका। और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में जहां पिछले साल 4,993 करोड़ खर्च किए थे, इस साल इन्होंने 5,645 करोड़ खर्च किए हैं। हायर डिविडेंड दिया है कंपनी ने, बहुत अच्छा डिविडेंड दिया है और कैश आउटफ्लो और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इन्होंने 3,916 करोड़ खर्च किए। गेल है अपने मार्केट को डोमिनेट कर रहा है, मार्केट गैस ट्रांसमिशन सेगमेंट में मार्केट लीडर है ये और हाईली प्रॉफिटेबल है। गैस ट्रांसमिशन सेगमेंट जो मैंने आपको बताया था कि हाईली प्रॉफिटेबल सेगमेंट है, क्योंकि उसका सबसे इनके प्रॉफिट में सबसे ज्यादा हिस्सा, मतलब नेचुरल गैस के बाद सबसे ज्यादा इसका आता है। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो फ्री कैश फ्लो पर शेयर बात करते हैं इसमें कि भाई एक शेयर के पीछे कितना कैश फ्लो उनके पास पड़ा है। तो एक शेयर के पीछे इनका 7.49 रुपए का कैश फ्लो इनके पास है। फ्री कैश फ्लो पर शेयर की बात कर रहा हूं, जहां 2020 में 2.79 रुपए था, 2019 में माइनस में था, अभी 7.19 रुपए 2021 में था। कंपनी ने टोटल कैपेक्स किया है 6,982 करोड़ का, जो कि उन्होंने मेन जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट है उसमें यूटिलाइज किया है। कंपनी का जो FY22 का कैपेक्स है वो 7,700 करोड़ का है और वो भी पाइपलाइन, पेट्रोकेमिकल, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट, ऑपरेशन कैपेक्स, इक्विटी कंट्रीब्यूशन, एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन में इनका ये खर्च होगा। FY23 में कंपनी ने एंटिसिपेट किया है कैपेक्स ऑफ 7,500 करोड़, जो कि टोटली मेनली ऑन पाइपलाइंस पे होगा। पाइपलाइन में इनका ज्यादा फोकस है क्योंकि वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अगले 3 साल का कंपनी मैनेजमेंट एक्सेप्ट कर रही है लगभग 30,000 करोड़ का कैपेक्स होगा, जो कि मेनली ऑन पाइपलाइंस में होगा। पेट्रोकेमिकल, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट, ऑपरेशनल कैपेक्स, इक्विटी कंट्रीब्यूशन, एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्ट्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी में भी कंपनी अपना ये कैपेक्स में बढ़ाएगी। बात करते हैं वैल्यूशंस की। तो वैल्यूशन कंपनी के सस्ते हैं, महंगे हैं, हमको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, किस कहां पे हम ये देख रहे हैं, तो उस हिसाब से हम वैल्यूशन की बात करेंगे। तो प्राइस देखिए आपका अभी चल रहा है 143.90, इसी के आसपास चल रहा है अभी प्राइस। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो आपका 62,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। एंटरप्राइज वैल्यू 67,000 करोड़ की है। ईपीएस की बात करें तो अर्निंग पर शेयर इसका 27.96 है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो 5.1 है। पीई देखिए आपका बहुत सस्ता है, इंडस्ट्री के पीई 8.70 का इंडस्ट्री का पीई है, उससे भी बहुत सस्ता है। बुक वैल्यू पर शेयर देखेंगे तो 128 है, अपने बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है ये शेयर, 1.1 का बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड बहुत बढ़िया है, 6.99 की डिविडेंड यील्ड है, यानी आज एफडी के रेट से भी ज्यादा का ये डिविडेंड दे रहा है। आप अगर इसमें आज इन्वेस्ट कर लोगे तो आपको एफडी से ज्यादा का रिटर्न इसमें मिल जाएगा। टोटल 438 करोड़ शेयर्स इनके पास है और 10 रुपए की फेस वैल्यू है। वैल्यूएशन वाइज कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सस्ता शेयर आपको मिल रहा है। जैसी कंपनी की पॉलिसीज है, जैसा ये आगे ग्रोथ करेंगे और ये इस भाव पे शेयर अब आपको आगे नहीं मिलेगा, आगे आपको बहुत अच्छे अच्छे रेट इस कंपनी के मिलने वाले हैं। बात करते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस की। फंडामेंटल एनालिसिस हमने कर लिया, हम बात कर रहे हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस की। अब आप ये देखिए कंपनी ये 2020 में जब कोरोना आया था यहाँ पे 60 रुपए 73 रुपए के आसपास, 70 से 75 रुपए के आसपास ये आया था। उसके बाद कंपनी ने
लगभग 170 यानी 100 रुपए का जंप यहां से मारा था। ठीक है, अब उसके बाद वापस ये एक कंसोलिडेशन में आ गया ये शेयर। तो ये देखिए यहाँ पे इसने ये ट्रिपल बॉटम बनाया, फर्स्ट बॉटम बनाया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर फर्स्ट बॉटम बनाया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ये 1 2 और 3 ये ट्रिपल बॉटम हुआ। तो ये जो जोन है 120 से लेके 130 का, ये इसका एक सपोर्ट जोन है, मजबूत सपोर्ट जोन है। तो इस जोन के पास आए तो आप तुरंत खरीद लीजिए। ठीक है, ऊपर की ओर आप देखिए ये ट्रिपल टॉप भी बना इधर से, ये लगभग 170 के पास ये रेजिस्टेंस है। तो ये एक रेंज है, रेंज में ट्रेड कर रहा है। टेक्निकल एनालिसिस में हम देखेंगे तो ये रेंज में ट्रेड कर रहा है। फंडामेंटल वाइज कम वैल्यूएशन सस्ते हैं, आप इस शेयर को कभी भी ले सकते हैं, अभी भी ले सकते हैं। बट टेक्निकल एनालिसिस के आप देखेंगे तो आपको सपोर्ट के पास लेना है। तो 143 अभी आपके पास चल रहा है, कोई भी डिप आए आप थोड़ा यहां ऐड करिए, थोड़ा डिप आए तो 120 के पास और ऐड करिए। 170 के ये रेसिस्टेंस है, अगर 170 ये ब्रेक नहीं करता तो ये इस रेंज में ही फंसा रहेगा। अगर आपको वहां पे इस टाइप्स की कैंडल्स दिखती है, इस टाइप्स की कि 170 से वापस रिवर्सल साइन अगर इसने दे दिए तो वहां से आप एग्जिट कर सकते हैं। ये हो गया आपका ट्रेडिंग पर्पज के लिए। इन्वेस्टमेंट करना है तो आप 120 के आसपास खरीद लीजिए और इन्वेस्टमेंट होल्ड रखिए। ये 170 इस बार मेरे को लगता है ये 100% ब्रेक करेगा और 170 ब्रेक करने के बाद फिर ये 200 की ओर जाएगा। 200 ब्रेक करने के बाद ये फिर वापस आगे की ओर जाएगा। तो ये अभी जो शॉर्ट टर्म टारगेट है मेरा 170 है, उसके बाद 200 है। इन्वेस्टमेंट टारगेट अगर आप इसको 3 से 5 साल के लिए रखते हैं तो ये यहां से लगभग 300 रुपए जाने के लिए रेडी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करते हैं तो प्रमोटर जो कंपनी के है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट कंपनी है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास 1.89% की हिस्सेदारी जो इन्होंने पिछले क्वार्टर से, जहां पिछले क्वार्टर में 1.80 की थी, इस क्वार्टर में 1.89 की इन्होंने बढ़ाई है। एफआईआई की जो शेयर होल्डिंग है, एफआईआई आप देखेंगे तो शेयर होल्डिंग इन्होंने भी बढ़ाई है, 19.62 से लेकर 19.92 की बढ़ाई है। पब्लिक की शेयर होल्डिंग कम हुई है, थोड़ी सी हल्की सी, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। डीआईएस की जो शेयर होल्डिंग है वो उन्होंने थोड़ी कम की है और नॉन इंस्टीट्यूशनल ने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। टॉप जो इनके पब्लिक शेयर होल्डिंग है, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया के पास 5.6% की होल्डिंग है, ओएनजीसी के पास 5% है, इंडियन ऑयल के पास 2.50 है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के पास 2% है और एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के पास 1.96 की हिस्सेदारी इसके पास है। तो शेयर होल्डिंग में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी प्रकार के शेयर इनके प्लेस्ड नहीं है। बात करते हैं सेक्टर पोटेंशियल की, है इस सेक्टर में पोटेंशियल कितना है। तो जो नेचुरल गैस का शेयर है वो इंडियन एनर्जी में लगभग 6.2% है अभी, जहां पूरे वर्ल्ड का एवरेज 24% है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, जहां पूरे वर्ल्ड में नेचुरल गैस का 24% की हिस्सेदारी है एनर्जी सेगमेंट में, वहीं इंडिया में नेचुरल गैस की जो सेगमेंट है वो मतलब हिस्सेदारी है वो 6.2%, यानी यहाँ पे बहुत ग्रोथ की संभावना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है इस शेयर को इंक्रीज करना है, नेचुरल गैस को 15% बाई 2030, यानी 6% से लेके 15% तक अगर इसको इंक्रीज करना गवर्नमेंट का टारगेट है। अगर ये हो जाता है तो गेल सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा इसका। एयर क्वालिटी जो अभी खराब हो रही है और क्रूड पे जो इंपोर्ट पे जो हमारी डिपेंडेंसी है, उसके हिसाब से देखते हुए कंपनी नेचुरल गैस पे ट्रांसफर होने के लिए बहुत बढ़िया प्लानिंग करी है। गवर्नमेंट ने प्लान किया है इन्वेस्टमेंट ऑफ 60 बिलियन यूएस डॉलर का जो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पे होगा 2024 तक। ठीक है, पाइपलाइन पे, नेचुरल पाइपलाइन, लिक्विड नेचुरल गैस पे, एलएनजी और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पे, इन सब पे ये लगभग 60 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट है। इंडिया में नेचुरल गैस की डिमांड अब इंक्रीज हो रही है और पास कुछ सालों से अच्छे तरीके से इंक्रीज हो रही है। तो नेचुरल गैस का इंक्रीज होगी तो इस सेक्टर को बहुत फायदा होगा। ट्रांसमिशन के लिए जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एयर क्वालिटी के जो बेनिफिट है, कॉस्ट सेविंग कंपेयर टू अल्टरनेटिव्स, यानी पेट्रोल के अगर हम देखें उससे कंपेयर में नेचुरल गैस सस्ती पड़ती है, एयर क्वालिटी में भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल इकोनॉमिक के लिए और गैस के लिए ये रीजनेबल प्राइस, एंड टू एंड कस्टमर के लिए ये सब सारी चीज़ें इस सेक्टर के लिए ओवरऑल फेवरेबल है। इंडिया के जो फ्यूचर गैस डिमांड की ग्रोथ है वो लार्जली फॉर इंडस्ट्रियल की तरफ से बहुत बड़ी डिमांड आएगी। फर्टिलाइजर, पावर, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर,
नेचुरल गैस की जो डिमांड है वो इंडिया में बूस्ट होने वाली है। गवर्नमेंट प्लान कर रही है गैस पाइपलाइंस का, पाइपलाइन से सारे गैस डिस्ट्रीब्यूशन करने का, तो सेक्टर में बहुत बढ़िया पोटेंशियल है, अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा आने वाले दिनों में। फ्यूचर आउटलुक क्या है गेल का फ्यूचर आउटलुक है कि गेल और इसके जॉइंट वेंचर जो गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पे 7,500 किलोमीटर तक गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर चुके हैं, और ये लगभग 7,500 किलोमीटर और लगभग 33,000 करोड़ रुपए जो मैंने आपको बताया था वो अगले कुछ सालों में ये करेंगे। ट्रांसमिशन बिजनेस जो कि सबसे इनका प्रॉफिटेबल बिजनेस है, वॉल्यूम ग्रोथ 8 से 10% की नेक्स्ट 3 साल में इसका बढ़ेगा। अगर इसका वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ेगा तो इसका आपका प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ेगा। और जो ग्रोथ है वो जो प्राइमरी फर्टिलाइजर प्लांट, रिफाइनरीज और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर से आएगी। द मैनेजमेंट जो है इनका मार्जिन रिमेन एंटिसिपेट मार्जिन रिमेन मोर और लेस इन सिमिलर रेंज इन FY23। FY23 के जो मैनेजमेंट का मार्जिन का एंटिसिपेट है वो जो FY23 के सिमिलर में है, बट आगे जाके और भी बढ़ेगा। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर वुड बी कंट्रीब्यूट 6 to 8%। जो ग्रोथ आएगी उसमें 6 से 8% की ग्रोथ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में होगी, ये कंपनी एक्सपेक्ट करती है। जो सेल्स का वॉल्यूम है गेल गैस एक्सपेक्ट कर रहा है 10% बढ़ेगा। जो 4,000 करोड़ का जो इनका नेक्स्ट 3 ईयर में कैपेक्स करना है गैस में, गेल गैस जो इनकी सब्सिडियरी है, और नेक्स्ट 2 साल में इनका टारगेट है सेटअप मोर देन 100 CNG स्टेशन एंड 2,50,000 PNG कनेक्शंस। ये इनका टारगेट है नेक्स्ट 2 ईयर्स में। जो गेल है वो एक्सपेंड कर रही है पॉली प्रोपलाइन प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये भी एक्सपेंड कर रही है 500 किलो टन्स पर एनम, ठीक है। और जो ये पॉलीप्रोपलाइन प्लांट है ये महाराष्ट्र है, इस कंप्लीट हो जाएगा, अभी चालू है ये प्लांट, मतलब कंप्लीट स्टार्ट नहीं हुआ है, ये लगभग 2025 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से ये 60 किलो टन पर एनम PP उत्तर प्रदेश में जो एक है वो भी प्लांट 2 जनवरी 2024 में कंप्लीट हो जाएगा, उसमें 60 KTA का भी ये यहाँ पे प्रोडक्शन कर सकते हैं। कंपनी ऑल्सो 10 मेगावाट का इलेक्ट्रोस्टर फॉर प्रोडक्शन ग्रीन हाइड्रोजन, 10 मेगावाट का एक ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट लगा रही है विजयपुर में इन मध्य प्रदेश, और प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 231 करोड़ रुपए। और इलेक्ट्रोसलर जो है ये 18 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कंपनी यहाँ से भी ग्रीन हाइड्रोजन से भी पैसा कमाएगी। आपको पता है ग्रीन हाइड्रोजन का अभी नितिन गडकरी साहब ने घोषणा किया था कि आने वाले दिनों में गाड़ियां जो ग्रीन हाइड्रोजन से चलेगी, तो उसका भी एक प्रोजेक्ट कंपनी के पास है। और रिन्यूअल सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर पैनल, और उसमें भी कंपनी पॉसिबिलिटीज ढूंढ रही है और वहां पे भी अपना एक्सपेक्टेशन कर रही है। तो ये था गेल का पूरा रिसर्च रिपोर्ट। तो ये था आज का हमारा वीडियो गेल पर, और वीडियो में आपको सारी चीजें बता दी गई है। हमारा डिमांड एंड सप्लाई का जो कोर्स है वो 1 अगस्त से शुरू होगा, और हर वीक एक वीडियो आएगा आपको हर संडे को। हर संडे को आपको वीडियो देखना है, उसके बाद 1 वीक उसकी प्रैक्टिस करनी है, तब जाके वो आपका जो कोर्स है वो आपके ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट हो पाएगा। मैं ये गारंटी देता हूं कि ये कोर्स डिमांड एंड सप्लाई का जब आप करोगे तो आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया हो जाएगी। आप एकदम प्रो ट्रेडर बन जाओगे, या प्रो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो जैसे लोग करते हैं। कहाँ पे आपको डिप में खरीदना है, कहाँ पे बेचना है, ये सारी चीजें आपके पास क्लियर हो जाएगी। तो 1 अगस्त से हमारा कोर्स शुरू हो रहा है। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि मेरी 1000 सब्सक्राइबर आप कोशिश करके हमारा 1000 सब्सक्राइबर तक हमारा चैनल पहुंच जाए, तो मैं ये कोर्स बड़े आसानी से शुरू कर सकता हूं। 727 इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूं 727 सब्सक्राइबर है। अगला टारगेट हमारा 1000 सब्सक्राइबर का है। तो चैनल को शेयर अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।